सो फ्राइडे नाइट मेरे फ्रेंड का बर्थडे था एंड हम लोगों ने बहुत अच्छा डिनर खाया एक सुहूर टेंट में, जो रमादान के टाइम दुबई में एक मस्ट टू डू थिंग है। अगर आप दुबई कभी आए हैं पहले या आप आए इन फ्यूचर, सो यू नीड टू विजिट द सुहूर टेंट्स ड्यूरिंग रमादान। सो वी हैड अ नाइस डिनर एंड सुबह सुबह सैटरडे को मेरी सिस्टर का कॉल आया जो दिल्ली में रहती हैं, एंड उन्होंने मुझसे पूछा तुमने न्यूज़ देखी। तो मैं कहा नहीं, मैंने न्यूज़ तो अभी नहीं देखी है, मैं अभी सो रहा हूँ। तो उसने कहा कि इमीडिएटली स्विच ऑन द न्यूज़ एंड हैव अ लुक व्हाट्स हैपनिंग। सो मैंने अपने फ़ोन पे जल्दी से स्क्रॉल किया, मैंने हेडलाइंस पढ़ी एंड आई गॉट टू नो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसके बारे में। एंड आई सेड इट्स ओके, पर दुबई है, दुबई में क्या होगा। हमने लास्ट 20 ईयर्स में मैं यहाँ रह रहा हूँ, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना या देखा। तो बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ दुबई में कभी कोई क्राइम या कोई चोरी डकैती या इवन अटैक नहीं सुना। तो हमने सोचा यहाँ क्या ही होगा, एंड बट आई वाज रॉन्ग। 12-1 बजे तक मेरे को बहुत ज़ोर की हवा में स्काई में एक्सप्लोजन सुनाई दिए, काफ़ी घबरा गया एंड मैं अपने कज़न के गया। हमने सारे एक साथ बैठे, हमने सोचा अब क्या करें, हम किसी और देश में बैठे हैं और यहाँ पे ये सब हो रहा है। बट हमने कहा ये नहीं, तो भाई हम ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स से यहाँ आए, तो बेसिकली यही अभी हमारा देश है, हम यहीं रह रहे हैं एंड शायद कुछ होगा। पर उस इवनिंग में फिर हमने काफ़ी हवा में धमाके सुने एंड हम सब साथ रात भर जागे रहे। कई अलर्ट्स आए फ़ोन्स पे, मैसेजेस आए कि स्टे इंडोर, स्टे दिस, एंड साथ बार हवा में धमाके होते थे। पर हम जब बाहर जाके देखते थे, हम देखते थे कि पूरी सिटी लिट है। वी वर प्रिपेयर्ड कि अभी लाइट्स ऑफ होंगी, खाना नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे। बट हम बाहर करे तो मैंने देखा लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, लोग स्केटिंग कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा पे लाइटें जली हुई हैं, पूरी सिटी लिट है एंड साथ में ये हवा में फायरवर्क्स हो रहे हैं, which were very scary because we are not used to it staying in Dubai. But then ऐसे वो रात निकल गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन वी हर्ड सम एक्सप्लोजन्स एंड न्यूज़ सुनी। फ्रेंड्स कज़न्स जो भी हमको लाइक करते हैं उन सबके कॉल्स आने लग गए कि आर यू सेफ, आर यू टेकिंग, होगी दुबई में ये हो रहा है। तो उस सब से मैं काफ़ी घबरा गया एंड आई जस्ट डिसाइडेड दैट स्विच ऑफ द चैनल्स, आई विल नॉट लिसन टू एनीबडी एंड मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करूँ। सो मैंने अपनी वाइफ से बात करी जो खुद अभी शी वर्क्स फॉर एमिरेट्स एंड वो थाईलैंड में है एंड द कंपनी इज़ लुकिंग आफ्टर हर देयर एंड दे हैव स्टॉप द फ्लाइट्स। सो इट वॉज अ वेरी टेंस सिचुएशन कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हवा में धमाके हो रहे हैं, वैसे पूरी सिटी चल रही है एंड अभी करे तो क्या करें। द ओनली थिंग आई कुड डू इज़ टू प्रे टू गॉड के आई होप सब ठीक हो एंड सब बढ़िया रहे। तो मैं पूजा करी और मैं सो गया। तो जब मैं उठा तभी भी हवा में थोड़े धमाके हो रहे थे एंड फिर मेरा एक फ्रेंड है जो लोकल है यहाँ के, इमाराती हैं, उनका मुझे कॉल आया और उसने कहा कि तू ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम डरो मत, तुम मेरे घर आके मेरे साथ। तो जब उसका ये कॉल आया तब मैंने सोचा कि व्हाट दिस कंट्री मीन्स टू अस, इस कंट्री ने हमारे लिए क्या किया और हम यहाँ क्यों हैं। तो मुझे एक चीज़ याद आई कि एक इससे पहले ऐसा एक और दौर आ चुका है एंड वो था कोविड। ड्यूरिंग कोविड भी मैं यहीं था एंड अगेन मैंने सोचा कि हमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो बट हुआ, कोविड आया, पूरी दुनिया में आया, बहुत लोग मरे, बहुत हाहाकार मची एंड मेरे घर तक कोविड आया। मेरे घर में मेरे 3 लोग थे, मेरे जो काम करते हैं उन तीनों को कोविड हुआ एंड मेरे को बस एक काम करना था। मैंने एक DHA के नंबर पे कॉल किया, उनकी गाड़ी आई, वो मेरे एम्प्लॉयज़ को ले गई, उनको उन्होंने 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया एंड वो हमारे घर छोड़ के चले गए। पूरी दुनिया में कोविड की बहुत बुरी सिचुएशन थी एंड मे बी दे वर द नंबर्स, हाउ इट वाज हैंडल्ड, आई डोंट नो, बट हाउ इट वाज हैंडल्ड हियर आई कैन टेल यू वाज अमेजिंग। My employees were treated, they were looked after, they were brought back okay, and the vaccination drive ekdam perfect, without any noise, without anything, no campaigning, very perfect, very synchronized, it was all done on time, and that was management. Now when I thought of all this, I thought one thing कि उस टाइम तो बहुत लोग मर रहे थे पूरी दुनिया में एंड एक एनिमी था जो अननोन था और जो हमको अटैक कर रहा था। पर अभी तो नॉन एनिमी है शायद जो अटैक कर रहे हैं।
और हम सुन पा रहे हैं क्या हो रहा है। एंड स्टिल दिस कंट्री, जो भी हो रहा है हवा में हो रहा है, and they have been managing it. It's a very small country. There are many more countries which have much more wealth than UAE, but where is UAE today and where they are? तो जब मैंने ये सब सोचा, then I thought about UAE and how it has been. There are patterns, you know, and this country can handle stuff. It can. What it's done in the last 30 years, I have not seen civilizations doing over centuries. And we came here, we chose this country, and we should have faith in this country. I do understand कि जो लोग इधर विजिट कर रहे हैं, यहाँ घूमने आए हैं, वो मैं भी किसी और कंट्री में घूमने जाऊँ एंड वहाँ सडनली हवा में बम फटे, तो ऑफ कोर्स हम डर जाएंगे। ना हमारा घर, ना हमारी मिट्टी, ना हमारा खाना पीना। बट दुबई ने क्या किया? दुबई ने जितने टूरिस्ट आए थे उन सबको अकोमोडेशन ऑफ़र करी फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना ऑफ़र किया, एंड दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, दे नो हाउ टू हैंडल एंड मैनेज। यूएई के पास एक मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम है जो बहुत दूर के प्रोजेक्टाइल्स, पास के प्रोजेक्टाइल या उनसे भी पास प्रोजेक्टाइल, उन सबको इंटरसेप्ट कर सकती है। एंड वो पढ़ के मुझे कुछ समझ आया, एंड बीइंग एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, तो मुझे लगा कि हाँ, ये जगह प्रिपेयर्ड है। अगर ये चीज़ हो रही है दुबई में, ये जगह प्रिपेयर्ड है ऐसी चीज़ों को हमको ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए। सो डेफिनेटली वो जब हवा में आवाज़ होती है तो किसी को भी डर लग सकता है, मुझे भी डर लगा। पर जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इधर महफूज हूँ, इधर हम सेफ़ हैं। तो वो रीअश्योरेंस के साथ, एंड knowing the track record of this country, I still feel safer here than on walking on the road than I would probably feel in Europe or any other part of the world. So I can still say that UAE is the safest place in the world to be in. If this kind of crisis happened anywhere in the world, maybe I would have felt unsafe. But here in UAE, I am safe. It's not only from the robbers on the ground, I'm safe from the robbers coming from the sky. And that can only happen in UAE. God bless this country. I hope all this ends soon. And that's the motto of my company. Always tell each other, this shall pass too.